नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन, और समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं और होम्योपैथी की जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं। तो हमारी होम्योपैथी सीरीज़ में अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें होम्योपैथिक फिलॉसफी जो महात्मा हनीमैन ने ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन में लिखा है, एक एक एफोरिज्म के बारे में मैं आपको जानकारी डेली देता रहता हूँ कि होम्योपैथी में डॉक्टर हनीमैन ने फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी में क्या क्या लिखा है। तो आज उसी क्रम में एफोरिज्म नंबर 33वां एफोरिज्म मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा कि महात्मा हनीमैन ने क्या कहा है। पुराने एफोरिज्म के बारे में जानकारी के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं और उनसे उस पर कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, आप उसके बारे में मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज दोस्तों इसी क्रम में एफोरिज्म नंबर 33 एफोरिज्म में महात्मा हनीमैन ने क्या लिखा है। डॉक्टर महात्मा हनीमैन जी कहते हैं, इन अकॉर्डेंस विद दिस फैक्ट इट इज अनडेनिबल सो बाई ऑल एक्सपीरियंस that the living human organism is much more disposed and has a greater liberty to be act on and to have its health deranged by medicinal power than by morbific noxious agent and infectious agent possess a power of morbidly deranging man health that is subordinate and conditional, often very conditional, while medicinal agents have an absolute unconditional power greatly superior to the former। तो डॉक्टर हनीमैन जी कहते हैं, महात्मा हनीमैन जी 33वें एफोरिज्म में कहते हैं कि औषधि शक्ति और रोग शक्ति में कौन अधिक पावरफुल होता है। रोग जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो हम औषध जो अपनी इंडिकेटेड रेमेडी होती है उसकी जो पोटेंसी होती है वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो होम्योपैथी चिकित्सकों के अनुभव के आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि औषधि शक्ति का असर रोग की शक्ति की तुलना में अधिक तेज़ी से होता है। औषधि की शक्ति किसी भी नियम और शर्त में बंधी न रह करके स्वतंत्र रूप से क्रियाशील रहती है, जबकि रोग की शक्ति संक्रमण इन्फेक्शन होते हुए भी विशेष परिस्थितियों और दशाओं में ही अपना असर दिखाती है। इस दृष्टि से औषधि शक्ति को चिकित्सकगण अधिक बलवान मानते हैं कि औषध शक्ति जो होती है वो रोग की शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है, अधिक पावरफुल होती है। चाहे रोग शक्ति चाहे कितनी भी संक्रामक या इन्फेक्शन वाली क्यों न हो, वह जीवनी शक्ति को उसी समय प्रभावित कर पाती है जब किसी कारणवश जीवनी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। मतलब आप तभी बीमार होंगे जब आपका वाइटल फोर्स कमज़ोर होगा, वीक होगा, किसी भी एक्साइटिंग काज की वजह से, किसी भी एलिमेंट फ्राम की वजह से, तभी आप बीमार पड़ सकते हो, चाहे इन्फेक्शन कितना ही ज़्यादा हो। बहुत से लोगों को देखा होगा, एक छोटे सी एग्जाम्पल में बात बताता हूँ कि एक ही परिवार में एक ही जगह पे लोग रहते हैं, सभी लोग वही खाना खाते हैं, किसी को शुगर हो जाती है, किसी को शुगर नहीं होती है। दूसरी चीज़ में जो डेंगू फीवर है, मलेरिया फीवर है, 10 लोग अगर साथ में रहते हैं तो 5 लोगों को हो जाता है, 2 लोगों को हो जाता है, बाकी के लोगों को नहीं होता है। तो इसका मतलब बाकी के लोगों को क्यों नहीं हो रहा है इन्फेक्शन, क्योंकि वहाँ पे उनका इम्यूनिटी पावर या दूसरे शब्दों में जीवनी शक्ति या वाइटल फोर्स स्ट्रांग है। जो रोग से लड़ने की क्षमता जिसको कहते हैं वो उनसे ज़्यादा है। जो कमज़ोर जिनका वाइटल फोर्स होता है, जिनकी जीवनी शक्ति होती है, वो ही बीमार पड़ते हैं। जैसे औषधि सबल और स्वस्थ जीवनी शक्ति पर भी अपना प्रभाव दिखाती है। जो हम इंडिकेटेड रेमेडी पोटेंसी में देते हैं वो वाइटल फोर्स पे भी अपना अधिक प्रभाव दिखाती है, या कि औषध की शक्ति रोग की शक्ति से अधिक बलशाली होती है। तभी हमारी पोटेंसी की जो इंडिकेटेड रेमेडी होती है वो वाइटल फोर्स पे जा कर के काम करती है और उसको वाइटल फोर्स को एक्टिवेट करती है, तो जीवनी शक्ति बढ़ जाती है और जीवनी शक्ति ही जा कर के रोग को समूल नाश कर देती है। इंडिकेटेड रेमेडी की जो पोटेंसी होती है वो सिर्फ जा कर के जीवनी शक्ति को
एक इंफॉर्मेशन देती है, एक एक्साइट करती है कि आपको लड़ना है, जो हमारे अंदर बॉडी में जो शरीर रोग हो गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रोग की शक्ति से जो हमारी औसत की शक्ति होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, जैसे हमारे हनीमैन सर ने एफोरिज्म नंबर 33 में कहा है। तो दोस्तों, ये एफोरिज्म आपको कैसा लगा, इसके बारे में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर पर शेयर कर दीजिए कि जो होम्योपैथी के लवर्स हैं, जो होम्योपैथी सीखना चाहते हैं या जो होम्योपैथी के नियम को जानना चाहते हैं, ट्रू होम्योपैथी करना चाहते हैं, सच राइट होम्योपैथी करना चाहते हैं या चाहते हैं कि राइट होम्योपैथी कैसी होती है। महात्मा हनीमैन ने अपने एफोरिज्म में एक एफोरिज्म में क्या क्या बताया हुआ है, तो उसकी जानकारी उनको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में अगर नोटिफिकेशन का बेल अगर आप ऑन कर देंगे तो जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करते हैं होम्योपैथी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी चीज़ की हो तो हमारी हेल्थ। एक छोटा सा कभी आप विचार करके देखिए कि आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, पैसा आपको खा नहीं सकते हैं। अगर डायबिटीज़ आपको हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है, तो आपके सामने कितनी भी मिठाई रखी रहेगी, आप उसको खा नहीं सकते हैं। तो पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जितनी हेल्थ इम्पॉर्टेंट होती है। पैसा भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं इम्पॉर्टेंट है जितना हेल्थ इम्पॉर्टेंट। पैसा आपके पास बहुत है, आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपको थायराइड है, आप उसका एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो पैसे का एंजॉय करने के लिए आपको हेल्दी रहना चाहिए, रोग से मुक्त होना चाहिए। आप 60 साल के हो गए हैं, आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपके घुटने काम नहीं कर रहे हैं, आपके पैर काम नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे पैसा कोई काम नहीं आता है। तो दोस्तों, अपने जीवन को स्वस्थ रखिए, हेल्दी रखिए, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करते रहिए और जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो अपने नियरेस्ट कोई होम्योपैथी फिजिशियन के पास जाइए और अपनी इंडिकेटेड रेमेडी प्रिस्क्राइब करके ही लीजिए। कभी भी यूट्यूब चैनल से अपने आप को ही सेल्फ मेडिकेशन देख करके सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो बने हैं वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से बनाए जाते हैं कि होम्योपैथी में इस बीमारी का भी इलाज है और इस बीमारी की ये सस्पेक्टेड दवाइयाँ हो सकती हैं, होती हैं, ये दिखाया गया है। लेकिन अगर अपने को ट्रीट कराना है तो आप नियरेस्ट होम्योपैथी फिजिशियन के पास जाइए और वहाँ अपना पूरा केस टेकिंग देने के बाद में जो आपको इंडिकेटेड रेमेडी, जो आपको दवा लग रही है होम्योपैथी की, वो लीजिए। वो दवा काफ़ी हद तक आपकी काम करती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय होम्योपैथी, जय हिंद, जय भारत। घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी। होम्योपैथी अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ हेल्दी रखें। नमस्कार।